अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिटकॉइन के प्राइस की अपडेट पर आज बात करते हैं। बिटकॉइन की प्राइस ने व्यूअर्स थोड़ा सा पंप लिया है, जिस तरह कि मैंने आपको व्यूअर्स पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया व्यूअर्स, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी लास्ट वीडियो आप देख लें। मैंने आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल बताया था एंड बिल्कुल सेम वही प्राइस मूवमेंट हो रही है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। देखें, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। डेली चार्ट व्यूअर्स मैंने बिटकॉइन का खोला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एक डाउनवर्ड रेजिस्टेंस है और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो डाउनवर्ड रेजिस्टेंस है, यहाँ से देखें प्राइस स्टार्ट हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक दफ़ा रजिस्टर किया, उसके बाद व्यूअर्स बिल्कुल उसके करीब से प्राइस दोबारा मुड़ के आई और अब व्यूअर्स उसी रेजिस्टेंस ने दोबारा यहाँ पर रेजिस्ट किया है, देखें। और यहाँ से प्राइस अगेन दोबारा थोड़ी सी नीचे मूव हुई है, ठीक है। इसके अलावा व्यूअर्स मैं आपको एक और चीज़ भी बताई थी पिछली वीडियो में, आरएसआई के चार्ट के ऊपर। ये आरएसआई का चार्ट है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आरएसआई पर भी एक डाउनवर्ड रेजिस्टेंस बन रहा है, देखें, ठीक है। ये देखें व्यूअर्स, बिल्कुल सेम यही चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, ठीक है। आप पिछली वीडियो देख लें, बेशक चैनल भी सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि हर वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। अब ये देखें व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था कि आरएसआई पर भी यहाँ पर देखें मुख्तलिफ रेजिस्टेंस बन रहे हैं, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस, और अभी व्यूअर्स वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, ठीक है। और एक तीसरी बात भी मैंने आपको बताई थी, वो ये थी कि यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। ये देखें व्यूअर्स, ये यहाँ पर प्राइस के चार्ट पे लोअर लॉस बन रहे हैं, ठीक है, जबकि आरएसआई के चार्ट पर ये देखें व्यूअर्स हायर लॉस बन रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें व्यूअर्स, ये एक लो था, फिर अगला हायर लो था, ठीक है। तो ये हायर लॉस और प्राइस के चार्ट पर लोअर लॉस, तो इसको कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। एंड व्यूअर्स, बुलिश डाइवर्जेंस एक बड़ा ही पावरफुल सिग्नल होता है और ये अपनी पावर दिखाता है और इसने भी यहाँ पर अपनी पावर दिखाई है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से जो रेजिस्टेंस था ये वाला है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, प्राइस आरएसआई ऊपर चला गया है और साथ में प्राइस ने भी पंप किया है। अब व्यूअर्स, यहाँ पर मसला जो आ रहा है वो ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। जो ये वाला रेजिस्टेंस है ये अब ब्रेक करना बाकी है। अगर ये ब्रेक होता है व्यूअर्स, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस की अच्छी मूवमेंट हो सकती है आगे मज़ीद। यानी अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये देखें, अगर फ़र्ज़ करें ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ से तब हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अब प्राइस ऊपर जाएगी, मज़ीद एक नया लोकल हाई बना सकती है, जिस तरह यहाँ पर 31 आई थिंक 32,000 की रेंज में था, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर आपको एक और चीज़ भी नज़र आ रही होगी, ये जो आपको ग्रीन एंड रेड कलर का रिबन नज़र आ रहा है, ठीक है व्यूअर्स। ये रिबन ईएमए रिबन है, ठीक है ना, ईएमए एसएमए रिबन है। अभी इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने इंसर्ट कैसे करना है। यहाँ पर इंडिकेटर्स में आना है, तो ये देखें, यहाँ पर आपने लिखना है रिबन एसएमए ईएमए, ठीक है। तो ये जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे सर्च में, तो मैंने फेवरेट की लिस्ट में ऑलरेडी ऐड किए हुए थे, इसलिए मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अगर आपने इसको सर्च करना है तो यू करेंगे RIWON। आपके पास अगर फेवरेट में नहीं है, ऐसे में लिखेंगे तो ये आ गया, ठीक है ना। इस पर क्लिक करेंगे, मैंने क्लिक किया तो ये देखें व्यूअर्स दोबारा आ गया। अच्छा व्यूअर्स, ये भी अगर देखें ना, तो ये भी बुल मार्केट एंड बियर मार्केट में एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पर व्यूअर्स देखें, जो प्राइस ने यहाँ से बाउंस किए, एक तो ये डाउनवर्ड रेजिस्टेंस था, ठीक है, लेकिन साथ में ये वाला रेजिस्टेंस भी आ गया, ये रिबन वाला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी जो रिबन है वो फ्लिप हुआ है, ठीक है, रेड हो चुका है। रेड का मतलब है कि जो मूविंग एवरेज है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये जो रिबन है, इसकी सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो देखें 147 मूविंग एवरेज, ठीक है। जो ईएमए है वो ग्रीन कलर में है और एसएमए रेड कलर में है, ठीक है। जब एसएमए व्यूअर्स ऊपर जाएगा ईएमए से, तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी रिबन फ्लिप हो चुका हुआ है। यहाँ तक व्यूअर्स ये ग्रीन था, ये देखें, यहाँ तक ये ग्रीन था। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर इसको प्राइस सपोर्ट करती रही है, ठीक है। ये देखें, ये जब यहाँ से देखें, यहाँ तक भी ये रेड था, ठीक है, फिर फ्लिप हुआ क्योंकि प्राइस काफ़ी अरसा साइडवेज मूवमेंट शुरू हो गई, तो जब फ्लिप हुआ तो ऊपर चला गया प्राइस ऊपर गई, फिर व्यूअर्स इसने सपोर्ट दी है, ठीक है। आप यहाँ पर देखें, ये प्राइस नीचे, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट दिया, उसके बाद फिर इसने प्राइस को सपोर्ट दिया और फिर ऊपर गई, ठीक है। तो ये सपोर्ट दे रहा था, जैसे ही यहाँ से फ्लिप हुई है प्राइस, तो अब इसका ये अब एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। अब ये कितने अरसे तक रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करता है, ये तो अब आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन व्यूअर्स, अगर देखे जाएँ, देखें इसको, तो एक
फॉलिंग वेज भी बन रही है। ये देखें व्यूअर्स, ये दोनों लाइनें अगर मिलाएं ना तो ये एक फॉलिंग वेज भी बन गई है। मुझे तो इसका पता ही नहीं था, अभी मैंने इसको जब ये चार्ट पे बना रहा था तो अभी मुझे पता चला है ये तो फॉलिंग वेज है, ठीक है। तो ये तो एक बुलिश पैटर्न होता है। तो अगर यहाँ से अब रेजिस्ट करती है प्राइस और नीचे कुछ अर्सा तक हो सकता है तो 12 नीचे आए यहाँ पर 25,000 24,000 रेंज में, और जो हर वीडियो में मैं आपको बताता आ रहा हूँ। अगर आपने पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप वो भी देख लें। मैंने आपको बताया कि भाई इस तरह की 24,000 23,000 की रेंज में प्राइस आ सकती है। एंड देखें इस पैटर्न में बिल्कुल फिट आ रही है, जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल फिट आ रही है, ठीक है। और यहाँ से व्यूअर्स हम ब्रेकआउट कर सकते हैं ऊपर, ठीक है। ये बिल्कुल जो आखिर, अगर ये जो फॉलिंग वेज है जो नीचे बन रहा है बिल्कुल अपने एंड तक पहुंचता है तो ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। वैसे उससे पहले भी ब्रेक हो सकता है अभी जहाँ पर प्राइस लेवल है इधर ही ब्रेक हो जाए या इधर ब्रेक हो जाए, ठीक है व्यूअर्स। तो इस तरह का एक सिनेरियो है जो कि मैंने आपको दिखाया है। अब आते हैं हम वीकली चार्ट पर, ठीक है ना। 1 वीक चार्ट पर मैंने कन्वर्ट कर लिया और ये हमारा वीकली चार्ट है, ठीक है। अब देख लें ये वीकली चार्ट आ गया। तो वीकली चार्ट पे भी व्यूअर्स अब हमें जो रिबन है व्यूअर्स, जो रिबन है उसको अब हमें 100, जब डेली था तो 147 था यहाँ पर, ठीक है। 147 को अब हम 21 करना पड़ेगा। उसकी वजह है कि हमने चार्ट को डेली में कन्वर्ट कर लिए, और डेली में 147 एंड वीकली में 21, ये दोनों इक्वल हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें व्यूअर्स, दोनों में बिल्कुल कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल सेम वही चीज़ मैंने आपको जिस तरह बताया था कि यहाँ पर जब फ्लिप हुआ तो यहाँ पर ये एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा था, और अभी वीकली में भी वही है, डेली में भी वही था, वीकली में भी यही था। वो इसलिए कि मैंने आपको बताया कि वीकली में 21 रिबन इस EMA चार्ट के अंदर लिखें, यहाँ पर सेटिंग्स में 21 लिखें, या डेली चार्ट में आप 147 लिखें, ये बिल्कुल इक्वल हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर अब वही बिल्कुल सेम सिचुएशन बन रही है एंड चार्ट भी बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये RSI वाला चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है अभी यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं अभी करता हूँ इस तरह, ठीक है। अब RSI पर भी व्यूअर्स हमें बड़े लेवल पर एक डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें जो ऊपर जो मैंने आपको बताया कि प्राइस यूं मूवमेंट की और फिर ऊपर चली गई, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर भी देख सकते हैं इस तरह मज़ीद RSI नीचे आ सकता है, बिल्कुल ओवरसोल्ड 30 की रेंज पर आ सकता है बिल्कुल व्यूअर्स, लेकिन मुझे चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं, और वो इसलिए कि मैं आपको अभी हिस्ट्री दिखाता हूँ इसकी। मुझे तो ऐसा लगता है कि नीचे जो RSI 40 की रेंज में आया हुआ है, 40-50 की रेंज में आया हुआ, यहाँ से ऊपर ये निकल जाएगा, ठीक है। उसकी मैं अभी आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ कि हिस्ट्री में व्यूअर्स ऐसा ही हुआ है मैक्सिमम, ठीक है, हर बुल रन में, ठीक है ना। अभी भी हम बुल रन में, मार्केट हमारी बुल रन में। तो ये देखें व्यूअर्स, इस एरिया को आप देखें, जब बुल रन स्टार्ट हुआ यहाँ से तो जो RSI है वो 52-53 से बिल्कुल नीचे आया ही नहीं कभी। ये देखें व्यूअर्स, ये आप लाइन को देखें, ठीक है ना, कभी आया ही नहीं 52-50 की नीचे से, ठीक से नीचे। इसी तरह ये जो पिछला बुल रन है, ये देखें व्यूअर्स, ये कहाँ से कहाँ तक, ये देखें मैक्सिमम नीचे अगर आया तो 52 तक। ये देखें RSI नीचे आया ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं आया। इसी तरह ये वाला जो बुल रन है, यहाँ पर देखें व्यूअर्स, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है, यहाँ पर भी 48 तक आया मैक्सिमम, ठीक है। यानी 40, 45, 48, 50, 52, मतलब आप ये कह लें कि 40 से नीचे कभी भी नहीं आया, ठीक है। हिस्ट्री में जितने भी बुल रन गुजरे हैं, ये देखें, ये बुल रन इसमें नीचे यहाँ से नहीं आया, ठीक है। इसी तरह ये बुल रन तो इसमें नीचे यहाँ से नहीं आया, इसी तरह ये बुल रन यहाँ से नीचे नहीं आया। अभी यहाँ पर देख लें, अब हिस्ट्री लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा सेम ही रिपीट हो, लेकिन एक डेटा है, आपको मैं डेटा की बेस पर बता रहा हूँ। यहाँ पर अभी तक तो RSI 50 से नीचे नहीं आ रहा था, लेकिन अब शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा नीचे आया है, ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल सपोर्ट एरिया बनता है। तो अगर आप इस लाइन को देखें तो जितने भी बुल रन हैं तो वो RSI यहाँ यहीं से इसी इलाके से वापस मुड़े हैं। ये जो मैंने लाइन लगाई है ना, इसी से वापस ऊपर गए हैं और अभी भी वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये देखें, अगर मैं इसको हटाऊँ यहाँ से, ठीक है, ताकि आपको सिर्फ RSI नज़र आए, तो ये देखें आप, ठीक है ना, ऊपर जाने की अभी कोशिश कर रहा है, यहाँ से ऊपर फिर RSI जाता है अगर हिस्ट्री को हम देखें तो व्यूअर्स। इस तरह का एक सिनेरियो RSI का वीकली चार्ट पर ये एक बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसलिए ये भी आपको बताना ज़रूरी था। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ लास्ट में, ये पहले मैं डेटा सारा डिलीट कर दूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए, ठीक है। यहाँ पर देखें व्यूअर्स, मैंने एक लाइन लगाई हुई है, पिछला जो बुल रन था व्यूअर्स, बॉटम से
अगर हम यहाँ पर इसका हिसाब लगाएं, ये देखें व्यूअर्स, बॉटम से, ये बॉटम है, बॉटम से टॉप तक, ठीक है, ये बॉटम था बियर का बॉटम और ये टॉप बुल रन का, ठीक है। बियर मार्केट और बुल मार्केट का टॉप, इसके दरमियान कितना अर्सा है, 854 डेज बनते हैं, ठीक है। ये मैंने काउंट किए हैं। किस तरह, यहाँ पर व्यूअर्स अगर आप आएँ इस चार्ट पर तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है डेट रेंज, ठीक है। तो डेट रेंज यहाँ से इस तरह हम फाइंड करते होते हैं, ठीक है। ये मैंने, ये देखें इस तरह फाइंड करते होते हैं। तो अब इसको अगर हम देखें तो 854 डेज के बाद टॉप आया, बॉटम के बाद जो टॉप आया, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पर आए, उससे पिछला जो बुल रन था तो बॉटम से टॉप तक तकरीबन यहाँ पर भी वही डेज़ बन रहे हैं, 854 डेज़। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ ये बॉटम था, ठीक है, और ये टॉप बिल्कुल देखें। इसी तरह जो पिछला बुल रन था वहाँ पर देखते हैं कितना बन रहा है। तो ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम सिचुएशन बन रही है। ये बॉटम था और 854 डेज़ के बाद ये टॉप बन गया, ठीक है। तो हर एक में यही एक ही टाइम रेंज आ रहा है तकरीबन, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तो ज़ाहिर बात नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें मुमासलत है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अगर ये बॉटम है, ठीक है, ये देखें ये बॉटम है, तो 854 डेज़ कहाँ बन रहा है, ये देखें व्यूअर्स, यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ये बन रहा है मार्च 2025। तो अगर प्राइस की मूवमेंट यहाँ इस तरह शुरू होती है, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि RSI में मैंने आपको कहा था कि 45-50 की रेंज से नीचे बुल रन में कभी भी नहीं गया, या अगर गया भी है तो बहुत थोड़ी देर के लिए। तो अब यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर बुल रन स्टार्ट होता है तो ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली मूवमेंट इस तरह हो सकती है, ठीक है ना। ये 54 डेज तक यहाँ पर आके ये टॉप बन रहा है बुल रन का, ठीक है। तो इसकी प्राइस किसी रेंज में भी जा सकती है, 2 लाख पर बिटकॉइन, 1.5 लाख पर बिटकॉइन, ठीक है ना, 2.5 लाख पर बिटकॉइन, इस रेंज में। मतलब ये हमारा टॉप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारा टॉप है, ठीक है। और मार्च 2025, अप्रैल 2025, फरवरी 2025, ये मैंने जो डेटा, जो प्रीवियस डेटा है उसकी बुनियाद पर मैंने आपको बताया, ठीक है, कि इस तरह हम मार्च 2025 या उससे हो सकता है कुछ पहले भी देख लें, न्यूज़ पे डिपेंड करता है। जो न्यूज़ हैं ETF की, अगर वो अप्रूव होना शुरू हो जाते हैं अचानक तमाम ETF, तो फिर बहुत क्विकली भी ऊपर जा सकता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।